जय हिंद दोस्तों, आप सबको को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को बताएंगे 19 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आज जन्माष्टमी भी है, आप सबों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए क्वेश्चन का आगाज करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा है और उस क्वेश्चन का आंसर कौन से निकल के आ रहा है। और आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ इनसे जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी निकलती है, उससे अन्य क्वेश्चन जो निकलते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत युवांग। एक मिनट हो जाइए, 10वां क्वेश्चन ही खुल गया है ना, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखना है, ये 10वां क्वेश्चन खुला हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन जो पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि चर्चा में रहा गार्डा झील किस देश में स्थित है। चर्चा में रहा गार्डा झील किस देश में स्थित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर जो होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है स्वीडन, बी में है ईरान, सी में है इटली, डी में है स्पेन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली में। इटली में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है, तो ये इटली के अंदर स्थित है। इटली की राजधानी पूछा जाए रोम हो जाएगा, रोम। रोम समझिए, रोम जो है हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन जो दूसरा पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है। रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है भारत के? रक्षा मंत्री यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपको राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है उज्जैन, बी में है जोधपुर, सी में भोपाल, डी में है उदयपुर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर कहां पर पड़ता है, तो ये राजस्थान के अंदर है। जोधपुर कहां पर है, राजस्थान के अंदर। उज्जैन कहां पर है, ये एमपी के अंदर है। और उज्जैन पूछा जाएगा किस नदी के किनारे, तो छिप्रा नदी याद रखिएगा। छिप्रा नदी के किनारे बसा है कौन सा, छिप्रा नदी के किनारे बसे है उज्जैन शहर। और उज्जैन में ही कुंभ मेला लगता है 12 वर्षों पर एक बार। और उसके बाद पूछा जाए उदयपुर को, तो उदयपुर कहां पर है, इसको झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर, झीलों का शहर किसको कहा जाता है, झीलों का शहर। तो याद रखिएगा ये कहा जाता है उदयपुर को। ये भी आपको राजस्थान के अंदर ही है। भोपाल एमपी के अंदर है, एमपी की राजधानी है आपको भोपाल। भोपाल एमपी की राजधानी है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि 16 से 25 नवंबर 2022 तक सुल्तान अजलन शाह कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा है 16 से 25 नवंबर 2022 तक सुल्तान अजलन शाह कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण कोरिया, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में भारत, डी में है मलेशिया। तो ये कहां पर किया जाएगा, मलेशिया के अंदर होगा। मलेशिया के अंदर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। 16 से 25 नवंबर 2022 तक सुल्तान अजलन शाह कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा मलेशिया के अंदर। कब से तक कब तक खेला जाएगा, तो 16 से लेकर के 25 नवंबर के बीच ये खेला जाएगा। कहां पर खेला जाएगा, तो ये मलेशिया के अंदर खेला जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है ना नवंबर में इसी साल में खेला जाएगा। चलिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए, कैनबरा हो जाएगा यहाँ पर, कैनबरा याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया को जो है ना कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है
कंगारुओं का देश यदि पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया कि हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए हैती, बी में केन्या, सी में बुरुंडी, डी में सियरा लियोन। मतलब क्वेश्चन है कि विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से केन्या। केन्या की राजधानी पूछा जाए नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी होता ना, नैरोबी हो जाएगा। नैरोबी जो होगा इसका राजधानी है कहाँ का, केन्या का। तो विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, 2A, 2B दिए हैं। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, 2A और 2B दिए हैं। मतलब किस वेरिएंट का नाम ये दिया है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है किस वायरस का नाम, तो ये क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन ए कोरोना, बी में लंपी स्किन, सी में मंकी पॉक्स, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, मंकी पॉक्स। ये जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो बंदरों के द्वारा फैलता है। हम लोग WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म पूछा जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था स्थापना, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है, तो जेनेवा के अंदर है, जेनेवा के अंदर है WHO का मुख्यालय, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, 2A, 2B दिए हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, मंकी पॉक्स। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, और विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, जेनेवा के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या निकल के आ रहा है। छठा क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडलादेश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडलादेश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडलादेश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए MP मध्य प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में छत्तीसगढ़, डी में झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछा जाए भोपाल हो जाएगा, भोपाल। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति पूछा जाए, सूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है, ये MP के अंदर है, इस बात को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना है, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। उसके बाद राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर याद रखिएगा, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। और कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो वो आपको रांची ही हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सातवां का। सातवां देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सातवां क्वेश्चन है डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है। क्वेश्चन है कि डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है, ये आपको बताना है किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी में उत्तराखंड, सी में ओडिशा, डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। यहाँ से आंसर निकल के सही आ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी पूछा जाए देहरादून हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। और उत्तराखंड के अंदर ही होता है एक, मेरा लगता है ना हरिद्वार है,
हरिद्वार है, यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए वो कहाँ पर है? तो ये भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही हो जाएगा। उसके बाद है फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी पूछा जाए चमोली कहाँ पर है? चमोली, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, बद्रीनाथ कहाँ पर है? बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम पूछा जाए ये कहाँ पर है? तो ये भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है 12 वर्षों में एक बार, 12 वर्षों पर जो एक बार ये मेला लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्या पूछा गया है? 8वां क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में चरखा चाक उत्सव शुभारंभ किया गया है? 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में चरखा चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी में ओडिशा, सी में तेलंगाना, डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश के बारे में बताए हैं, ओडिशा के बारे में जाने की इसकी राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। और यहीं पर जो है ओडिशा के अंदर ही चिल्का झील है, इस बात को याद रखिएगा। चिल्का झील पूछा जाए कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। यहाँ के सीएम पूछा जाए नवीन पटनायक हो जाएगा, नवीन पटनायक हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। उसके बाद यहाँ के गवर्नर पूछा जाए, राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान में जो है राज्यपाल है। उसके बाद पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? पुरी की रथ यात्रा पूछा जाए ये आपको ओडिशा से निकलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पर है सूर्य मंदिर, ये आपको कहाँ पर है? तो ये आपको ओडिशा के अंदर है। उसके बाद लिंगराज मंदिर भी पूछा जाए तो ओडिशा में भुवनेश्वर में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। क्या सब पता है ओडिशा के बारे में? राजधानी भुवनेश्वर, चिल्का झील ओडिशा के अंदर, सीएम नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, पुरी की रथ यात्रा ओडिशा से निकलती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ओडिशा के अंदर है, और ब्लैक पेगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 ईस्वी को। और तेलंगाना की राजधानी पूछा जाए हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे। और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा जाए हैदराबाद हो जाएगा, सॉरी आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा जाए वो अमरावती हो जाएगा। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना 2 जून 2014 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 17 अगस्त 2022 को रेड क्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हुए हैं। यह भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? क्वेश्चन है कि ये 17 अगस्त 2022 को रेड क्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब ये 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई थी ना, आजादी का अमृत महोत्सव। तो 75 साल पूरे हुए हैं। यह भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चाइना, बी में भूटान, सी में पाकिस्तान, डी में अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और भारत के बीच है रेड क्लिफ लाइन। चीन के बीच पूछा जाए, चीन और भारत के बीच पूछा जाए मैकमोहन लाइन हो जाएगा। मैकमोहन याद रखिएगा, चीन और भारत के बीच। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए ना, पाक और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो डुरंड लाइन है, याद रखिएगा डुरंड लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और ये क्वेश्चन पूछा था रेड क्लिफ ना, तो रेड क्लिफ हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका 75 साल पूरा हो गया। और पाकिस्तान के वर्तमान में सीएम पूछा जाए शहबाज शरीफ हो जाएगा, इस बात को भी याद रखना है। पाकिस्तान के सीएम पूछा जाए, तो सीएम में पीएम पूछा जाए, पीएम पूछा जाए शहबाज शरीफ हो जाएगा, शहबाज शरीफ। इस बात को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान के वर्तमान में पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। इससे पहले क्रिकेटर इमरान खान था, लेकिन वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि चर्चा बना उपग्रह ट्रैकिंग पोत युवांग वांग 5 किस देश के से संबंधित है? क्वेश्चन है कि हाल चर्चा में रहा उपग्रह ट्रैकिंग पोत युवांग वांग 5 किस देश से संबंधित? देखिए चैंगचू, वांगमू ये सब कहां पर होगा? चाइना के अंदर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा उपग्रह है ट्रैकिंग पोस्ट युआनवांग 5 किस देश से संबंधित है? चाइना से संबंधित है। चीन की राजधानी पूछा जाए बीजिंग हो जाएगा, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। यहाँ के राष्ट्रपति पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग हो जाएगा, शी जिनपिंग हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और जनसंख्या में सबसे ज्यादा पूरे कहां सबसे ज्यादा किस देश में है? जनसंख्या में फर्स्ट स्थान किसका है? चाइना का है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये चाइना वाले का है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चीन और भारत के बीच कौन सी लाइन है? तो मैकमोहन लाइन है, इस बात को भी याद रखना है। तो चलिए आज आप लोगों का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जो कि 19 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए कल मिलेंगे शाम के 7 बजे फिर से आप लोगों के साथ करंट अफेयर के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट, जय हिंद।